प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम लोग कुछ वचन को फिर से देखेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज का विषय चंगाई के लिए है। दोस्तों, चंगा करने का मतलब अक्सर किसी को शारीरिक बीमारी से ठीक करना होता है। कौन चंगा हो सकता है जल्दी, और कौन जल्दी से चंगाई प्राप्त करता है? और कई बार ऐसा होता है किसी किसी को चंगाई में लेट हो जाता है। तो इन सब चीजों को हम वचन से देखेंगे ताकि परमेश्वर की चंगाई वाला हाथ हमारे जीवन में आए। यशायाह 6:10 में लिखा है कि इनके मन मोटे और कान भारी और आंखों को बंद कर रखा है। किसने? परमेश्वर पिता ने बंद कर रखा है। तो हो सकता है कुछ वजह जिसके कारण परमेश्वर ने इनके कान और आंख और मन को, जो सोच विचार नहीं कर पा रहे सही चीज निर्णय लेने में कि परमेश्वर क्या दिखाना और क्या सुनाना और क्या चीज को बूझने की बात बोल रहा है। इसीलिए तो बाइबल में कई बार लिखा है कि तुम देखो और सुनो। इसका मतलब है कि जो परमेश्वर के वचन को सच्चे मन से गंभीरता से नहीं लेता है ना, केवल देखना सुनने वाला, वह अपने मन में कुछ न बुझे, ऐसे लोगों को चंगाई में क्या हो सकता है? लेट हो जाता है। जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेता है ना, ये बातें जो है मैं स्वयं नहीं, परमेश्वर के वचन बताती है। हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 33:2 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो मेरे प्रियो, कौन सा ऐसा बात है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है और क्यों, है ना? इन सब बातों को हमें विशेष करके समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो उसकी कुछ और योजना है। आप होगा बहुत से परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में हो सकते हैं। आप खुद सोच कर देखिए मेरे प्रियो कि आपके पड़ोसी में भी आपसे कहीं अधिक पढ़े हुए लोग और आपसे कहीं बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? और यह आप सोचते होंगे कि आपकी बीमारी की वजह से परमेश्वर के पास आप आए हैं। नहीं मेरे प्रियो, बीमारी तो एक जरिया है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चाहता है और परमेश्वर के लिए बीमारी को ठीक करना कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। अधर्म बीमारियों की तरह है जो कमजोर और मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है। इसका मतलब कि अधर्म एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को कमजोर करता है और उसको उसको उसके जीवन में उसको भ्रष्ट करता है, चाहे वो आत्मिक रीति से हो या उसके जीवन में किसी भी प्रकार किसी भी क्षेत्र में हो, उसको उस क्षेत्र में रुकावट बनता है, उसको तोड़ देता है। तो यह किस वजह से होता है? अधर्म के कारण। और इसी को तो परमेश्वर ने कहा कि तुम सुनो, देखो और अपने मन में बूझो कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि आप विधर्मी ना हो, आप अधर्मी ना हो। परमेश्वर चाहता है कि आप धर्मी बने। यह ईश्वर की दया और मनुष्य को, यह ईश्वर की दया है जो उन्हें दूर करती है। किस बात को? बुराई को, अधर्म को, जो हमारे जीवन में रुकावटें हैं, जो दुष्ट की ओर से होता है, उन सब बातों को, उन सारी शैतानी शक्तियों को, तंत्र मंत्र की शक्तियों को, जादू टोना की शक्तियों को परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से दूर करता है। यशायाह 53 के 4 से हम लोग देखते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि हम लोग उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। यहाँ पर केवल मैं चंगा हो जाऊं या आप चंगा हो जाएं ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। यहाँ पर सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा कि हम लोग जितने सताए हुए हैं उन सबों को परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय परेशानियों में हैं, जितने लोग अपने तकलीफों में हैं, उन सबको परमेश्वर
छुड़ाना चाहता है। इन सब बातों को आप ध्यान दें। पहला पतरस 2:24 में भी इस बात को पतरस ने गवाही देता है। वह स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ऐसा परमेश्वर के दास ने कहा। हम और आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। यह हमारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का वरदान है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमारे और आपके लिए अपने पुत्र को बीमार कर दिया, बलिदान कर दिया क्रूस पर, हमारे लिए पाप बलि होने के लिए दे दिया, कि हम विश्वास करके उसके द्वारा चंगे हो जाएं। कि यह केवल विश्वास करने से होता है। मन में संदेह है, किस बात पर हो रहा विश्वास? है उसके पुत्र ये कैसे प्रभु होगा? यीशु क्या मैं मसीह के उतना पवित्र नाम पर तथा विश्वास धर्मी करने हूँ? से अभी उनका बहतीरों के दोषारोपित मन उनको चंगाई लेने में बाधा उत्पन्न बनती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका मन उन्हें दोषी अंदर ही अंदर ठहराते रहता है। आप मेरे प्रियो, विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह पर धर्मी ठहराए गए हैं। रोमियो 5:19 में जैसा लिखा है कि एक मनुष्य के आज्ञा न मानने के कारण, आदम और हवा के आज्ञा न मानने के कारण बहुत से लोग पापी ठहर गए, उसी प्रकार एक व्यक्ति यीशु मसीह के आज्ञा मानने के द्वारा बहुत से लोग धर्मी भी ठहराए गए, है ना। उत्पत्ति 3:1 से 7 तक आप इन वचनों को देख सकते हैं कि किस प्रकार आदम और हमारी आदि माता हवा ने किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर उस वृक्ष के फल को खाया, जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि तुम वाटिका के हर एक वृक्ष के फल को खा सकते हो, पर इस वृक्ष के फल को नहीं खाना, यह भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। परमेश्वर के आज्ञा न माना और हवा के बहकाने के द्वारा उसने उस फल को सांप के बहकाने के द्वारा हवा ने उस फल को खाया, और किस प्रकार दोनों मिलकर के हवा और आदम ने एक दूसरे पर दोष लगाने लगे कि आदम ने कहा कि मुझे हवा ने खिलाया, और हवा ने सांप पर दोष को डाल दिया कि मुझे सांप ने बहकाया। इस प्रकार से उसके बहकाने से उस फल को हवा ने खा लिया था। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास करने के द्वारा ही परमेश्वर पर, ना कि अपनी योग्यता पर, अपनी योग्यता के द्वारा आप धर्मी ठहरे हैं। आप यीशु मसीह के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से आप धर्मी ठहरे हैं। जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया था। उत्पत्ति 15:1-6 पर आप देखिए कि किस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया था। उसके विश्वास करने से उसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। यहाँ पर लिखा कि अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लेखे में धार्मिकता गिनी गया। आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यदि आप विश्वास नहीं करते तो यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें कि परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा, और आपकी हर चिंता, निराशाओं को अपनी आंसुओं से परमेश्वर पूछकर उन सभी बातों को जो इस समय आपके जीवन में चल रही थी, उन सभी बातों को परमेश्वर दूर करेगा। हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियों से प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आपको हर एक जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, नौकरी क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके बिजनेस क्षेत्र में हो, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे आपके घर में शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में हो, आप उन सबों विषयों में बार बार आपके घर में बीमार कोई पड़ता हो, इन सब विषय से आप बहुत चिंतित हैं, तो परमेश्वर आपको इन सब से निकालेगा। अपनी सारी चिंताओं को आप यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही परमेश्वर है, और तू ही प्रभु है, और परमेश्वर ने तुझे तीसरे दिन मृतकों में से जीवित कर दिया। मेरे भाई और बहनों, यदि आप इतना विश्वास कर पा रहे हैं तो परमेश्वर इसी समय आपके हर एक उन समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं इन सब आज्ञाओं को
इन सब घोषणाओं को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ को बढ़ाने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह से विनती करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हे मेरे प्रभु, आप दया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, इनकी हर एक जरूरतों में आप साथ रहें। मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं इस समय यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं इन वचन के द्वारा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो इस समय पिता परमेश्वर हालेलुया, जिनके शरीर में चाहे कहीं भी हो दर्द है, यीशु मसीह के नाम में इस वचनों के द्वारा, सुनने के द्वारा गेट आउट हो जाए इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मेरे पिता पर जो दुष्ट आत्माओं से इस समय सताए गए हैं प्यारे पिता, उनके मन में बेचैनी है, स्थिर नहीं कर पा रहे अपने मन को। प्यारे पिता परमेश्वर, इन पर दया करें आप अपने प्रभु जी, दया ही के कारण प्रभु इन्हें आप छुड़ा लें यीशु मसीह। मैं इसी विनती करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जादू टोना की शक्तियों को, तंत्र मंत्र की शक्तियों को मैं नष्ट कर देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में। नष्ट हो जाए इसी समय। जिन्हें नींद नहीं आने की समस्या है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं उनकी सारी अनिद्रा की शक्ति, जो उनके जीवन में जो अनिष्ट विचार को नष्ट कर देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके मन में गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे ख्याल आते हैं, उन सभी विचारों को भी मैं यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में नष्ट कर देता हूँ। प्रभु, आपने कहा, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह कि उखड़ जा और समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी बात को मान लेता। प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया, आज प्रभु इनके पहाड़ रूपी इस पिता परमेश्वर समस्याओं को आप यीशु मसीह पूरी रीति से नष्ट कर दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके अधीन होकर, आपने प्रभु कहा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके अधीनता में हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक जादू टोना की शक्ति नष्ट हो जाए। आपने कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना से के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दें। आज ये विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वचन रूपी तलवार जो अभी सुना है प्यारे पिता, इन वचनों को लेकर परमेश्वर शैतान का सामना करने पाए प्रभु, उस दुष्ट के लिए इस वचनों को लेकर कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहरा दिया है, ऐसा विश्वास करने पाए प्रभु अनुग्रह दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को आप सुनकर ग्रहण करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना सुना है इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।